नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। और मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप वन बाय वन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस डू द बॉल मीट। ओके, तो हमको फाइंड करना है कि अगर हमने एक बिल्डिंग से, है ना, एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो पहले वो बॉल चला, मान लेते हैं एच डिस्टेंस चला वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो होगा 1/2 GT²। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि हमने सेकेंड बॉल जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया, तो वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया विद स्पीड 40 मीटर पर। यहाँ पर टाइम जो है वो T-2 होगा, क्योंकि 2 सेकंड के बाद हमने, तो उसके लिए जब वो एच डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका टाइम हो जाएगा T-2, क्योंकि इसका टाइम अगर T है तो उसका कितना हो जाएगा T-2, और दोनों मिल रहे हैं। उन्होंने पूछा कहां पर मिलेंगे, तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा जहां पर दोनों मिलेंगे वो इक्वल होगा। ठीक है, तो H यहाँ पर इक्वल होगा, मतलब सेकंड के लिए हम लिखेंगे H इज इक्वल टू, स्पीड है ut प्लस हाफ GT² यूज करेंगे। यहाँ पर इनिशियल स्पीड भी दे रखा है, उसका इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ओके, तो हम यहाँ पर h इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा h1, इसको लिखा h2, तो h2 इज इक्वल टू हमको मिला 40 इंटू T-2 प्लस 1/2 GT-2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि T-2 क्यों यूज किया और यहाँ पर 40 क्यों हमने यूज किया और यहाँ पर प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्टिकल डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि H1 इज इक्वल टू H2 होगा, है ना। जितना हाइट पहले ने कवर किया उतना ही हाइट दूसरे ने कवर किया, या फिर आप बोल सकते हैं जितना वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस H1 ने चला, फर्स्ट पार्टिकल ने चला, H1 उतना ही H2 होगा सेकंड पार्टिकल, तभी वो इक्वल डिस्टेंस पर जाकर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 GT² इज इक्वल टू 40 इंटू T-2 प्लस 1/2 GT-2 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम T-2 का होल स्क्वायर का जो ब्रैकेट है उसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हमको जो सॉल्यूशन है बड़ा इजीली मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी माइनस 40 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 1/2 GT² प्लस 4 - 4T। ओके, तो यहाँ पर T-2 का होल स्क्वायर हमने ओपन किया। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/2 GT² एज इट इज इक्वल टू 40 इंटू टी एज इट इज माइनस 80 प्लस 1/2 GT² प्लस 1/2 G इंटू 4 माइनस 1/2 G इंटू 4T। ओके, एक एक स्टेप आपको ध्यान से लिखना है। अब यहाँ पर कैंसल हुआ ½ GT² से ½ GT², और जितने भी टी वाले टर्म है वो हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ से ये 40, ये नेगेटिव वाला टर्म था तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बिकम, हम यहाँ से 80 को अपोजिट साइड लेकर आते हैं तो 80, और ये कांस्टेंट को भी अपोजिट साइड लेकर आते हैं तो माइनस 1/2 G का वैल्यू हमको मिला 10 और 4 एज इट इज, है ना। या फिर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 40T एज इट इज, और ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर ये 2 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 इंटू टी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 20 हुआ मतलब 60 हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू हमको मिला 20T, है ना। तो यहाँ से कैंसिल होगा, टी का वैल्यू हमको मिला 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद वो मिलेंगे। जब हमने पहला पार्टिकल ड्रॉप किया था उसके 3 सेकंड के बाद वो मिल जाएंगे। अब कहाँ पर मिलेंगे, तो H1 इज इक्वल टू 1/2, G का वैल्यू 10 और T का वैल्यू 3, 3 स्क्वायर
सो इट विल बिकम 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। मतलब टॉप से 45 मीटर नीचे वो मिलेंगे। कितना नीचे नीचे मिलेंगे? 45 मीटर नीचे मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम टॉपिक लिख सकते हैं, व्हेन एंड वेयर, पार्टिकल कहाँ और कब मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत सारे बन सकते हैं। थैंक यू।